हार्वर्ड के खगोल शास्त्री एवी लोब ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। इस बार विषय है 3I एटलस, जो एक मैनहट्टन जितना बड़ा इंटरस्टेलर कॉमेट है। पिछले शुक्रवार ये धूमकेतु मंगल ग्रह के पास से गुजरा, सिर्फ 29 मिलियन किलोमीटर की दूरी से। इसकी रफ्तार दिमाग हिला देने वाली है, तकरीबन 1,93,000 मील प्रति घंटा, यानी 3,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ल्योब ने द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पर दावा कर दिया कि नासा ने इस कॉमेट से जुड़ी अहम जानकारी छुपाई है। उन्होंने कहा, 3I एटलस का व्यवहार सामान्य कॉमेट जैसा नहीं है। ल्योब ने बताया कि सबसे बेहतरीन तस्वीर 2 अक्टूबर 2025 को ली गई थी, जब 3I एटलस मंगल के बेहद पास सिर्फ 30 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि नासा ने वो फोटोग्राफ कभी भी सार्वजनिक की ही नहीं। ये तस्वीर मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पर लगे हाई राइज कैमरा से ली गई थी। ल्योब ने कहा, मैंने खुद हाई राइज के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को लिखा था, वैज्ञानिक के तौर पर डाटा मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब पूछा गया कि क्या नासा ने कुछ छिपा लिया है, ल्योब ने हंसते हुए कहा, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल स्टूपिडिटी से जुड़ा मामला लगता है। अब तक नासा ने ना तो इस कथित तस्वीर की मौजूदगी स्वीकार की है और ना ही ये बताया है कि उसे विदहोल्ड क्यों किया गया। एजेंसी का आधिकारिक बयान यही है, 3I एटलस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धूमकेतु भविष्य में स्पेस हजार्ड्स को समझने में मदद कर सकता है। ल्योब ने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि संभव है कि ये तस्वीर नासा के हालिया बयान से उलट हो। नासा का कहना था कि 3I एटलस पर एक एटिपिकल जेट बना, जो बाद में सामान्य टेल में बदल गया। ल्योब ने तंज कसते हुए कहा, ये ऐसे है जैसे आप अपने बैकयार्ड में किसी जानवर को स्ट्रीट कैट कहें, जबकि उसकी पूंछ सर से निकल रही हो। ल्योब लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि 3I एटलस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का हो सकता है। ये हमारे सौर मंडल से गुजरने वाला सिर्फ तीसरा ज्ञात इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। वो इसकी कई असामान्य विशेषताएं गिनाते हैं। सबसे पहले अनियंत्रित एक्सेलरेशन, अजीब ट्रैजेक्टरी जो जुपिटर, वीनस और मार्स के करीब से गुजरी, और एक यूनिक प्लूम जो हर सेकंड 4 ग्राम निकल छोड़ता है, लेकिन उसमें आयन नहीं होता। ल्योब के मुताबिक ऐसा कॉम्बिनेशन किसी ज्ञात कॉमेट में कभी नहीं देखा गया। अब नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क 27 सितंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक एक विशेष अभियान चलाएंगे, यानी कि कॉमेट कैंपेन। इसका मकसद है ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की बेहतर डिटेक्शन और मॉनिटरिंग करना। इस दौरान वैज्ञानिक वर्कशॉप्स करेंगे, जहां सिखाया जाएगा एस्ट्रोमेट्री, यानी किसी कॉमेट की पोजीशन और मोशन को सटीकता से मापने की कला। यह अभियान आने वाले कॉस्मिक विजिटर्स के लिए मानवता की तैयारी को और मजबूत करेगा। फिलहाल ल्योब का आरोप और नासा की चुप्पी दोनों ही इस रहस्यमय कॉमेट को वैज्ञानिक बहस का सबसे हॉट विषय बना चुके हैं। यह है ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।